एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए कि इस वक्त आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, आपको लेकर साथ ही देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या होगा एंड लास्ट में देखेंगे हम एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लव रिलेशनशिप पे। तो करते हैं कार्ड्स को शफल और आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। कर दे स्टार्ट श्री जी। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज गाइड करें मेरे राधे कृष्णा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस महादेव क्या है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पैशन। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी पैशन की है। तो आपके पार्टनर अगर आपके साथ कांटेक्ट में है तो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पैशन एंड अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज्यादा कोजी होना, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना। जिनके पार्टनर दूर है वो दूर से अंदर से एकदम बोलते हैं ना मचलना, तो बिल्कुल वैसे ही इनके अंदर आपको लेकर पैशन फील कर रहे हैं। जैसे आपको देखे हुए काफी टाइम हो गया है, मिले हुए बहुत समय इनको हो गया है, तो इस लाइक यार वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, इतना टाइम हो गया हम मिले नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी मिल लिया करते थे तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में मुझे आपके पार्टनर की तरफ से पैशन फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स, स्पेशली वो टाइम जहां पर आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आए थे, क्लोज आए थे, तो उसी पैशन को और अट्रैक्शन को ये फील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है इन्फैचुएशन। यस, अगेन द सेम एनर्जी। तो आपके पार्टनर की आंखों में आपके लिए बहुत प्यार है, आपको लेकर प्यार में सोचना, स्पाई करना, इसको आप कह सकते हो कि पैशन भी है, एक मंत्र मुग्ध हो जाने की एनर्जी, एक सेटिस्फैक्शन है आपको लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन है, सोल सेटिस्फैक्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे एनर्जी इनकी लगी हुई नजर आती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर लुक बियॉन्ड इल्यूजन। आपके पार्टनर इस रिश्ते में इल्यूजन से ऊपर अब बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। जिन चीजों में गुमराह रहे, आपको गुमराह रखा, अब चीजों को एक अव्वल दर्जे से देख पा रहे हैं कि अब यार इन चीजों से ऊपर उठकर देखना है कि ये कनेक्शन क्या स्टैंड कर रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहा है और ये आगे कैसे स्टैंड कर सकता है, 3D रियलिटी में कैसे ये अपने गोल तक पहुंच सकता है। इवन हो सकता है वाइस वर्सा एनर्जी है कि आपको एंजल्स ये चीज गाइड कर रहे हैं कि इल्यूजन से ऊपर उठकर देखिए कि इस रिश्ते का एग्जिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, क्या आपके पार्टनर ऐसे हैं कि वो एक भी एफर्ट आपके लिए कर पा रहे हैं, या क्या वो वास्तव में परेशान है जैसा उन्होंने आपको बताया है? क्या है चीजें? क्योंकि देखिए कोई भी रिश्ता है एक समय तक ही सपनों की दुनिया में ठीक लगता है। रियलिटी में अगर आप कुछ चाह रहे हो, इनसे कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, तो ऐसे में एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। इवन पार्टनर अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनके दिल में छोटी छोटी जो बातें आपको लेकर है, जहां पर इन्होंने आपके लिए प्यार फील किया, पॉजिटिवनेस फील की, आपके साथ इन्हें एक अपनापन फील होता है, वो चीज आपके पर्सन ने यहाँ पर मैसेज के जरिए दी है कि ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्या इन्होंने नोटिस किया है आपको लेकर, क्या चीजें इन्होंने देखी हैं, समझी हैं, हर तरीके के हर तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। लाइक नेक्स्ट एनर्जी है सेल्फ लव की। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप अच्छा सेल्फ लव कर रहे हो अपने ऊपर, अब आप इनके पीछे नहीं पड़ते हो। अगर आप ऐसा एक्चुअल में कर रहे हैं तो ये उसको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने आप को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। इंसान को पता चल जाता है कि सामने वाला आप चेजर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपके अंदर अपने आप को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको भी ये गाइडेंस मिल रही है, आपसे इंस्पिरेशन मिल रही है कि यार सेल्फ लव करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज लोग पीठ को पायदान समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट मैसेज है यू कैन डू दिस। तो आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है कि जिन चीजों से ये भागते आ रहे हैं इस रिश्ते में, कि ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट कर सकते हैं, और उसी के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, ग्राउंडेड कर रहे हैं, सो दैट इनका एक्शन पावरफुल हो। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, आपने इनके लिए जो भी किया है आज तक, डिवाइन ने इनको आपसे मिलाया, आपने इस रिश्ते में एफर्ट किया, आपने इनसे इतना सच्चा प्यार किया, उसको लेकर ये ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। थैंक यू मेरे जिंदगी में आने के लिए, थैंक यू मुझे प्यार समझाने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए।
बड़ा प्यारा मैसेज है, भाव विभोर हो गए हम। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यू एंड योर पर्सन, देयर इज समबडी एल्स ऑल्सो जो इस रिश्ते में इंटरफेयर बहुत करता है या करती है, जिसको ये सुनते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, या आपके तरफ से समटाइम्स ऐसा होता होगा कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश करता है या जबरदस्ती आपको उनसे मिलने से रोकता है। इस टाइप की चीजें यहाँ पर है, बट तीसरा शख्स तो है आपके रिश्ते में। नेक्स्ट एनर्जी है मेक अ चॉइस। आपके पार्टनर आपको चूज करना चाहते हैं कि इनके पास फ्रीडम हो तो ये आपको चूज करें, आपका चुनाव करें अपनी जिंदगी में और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के जरिए रिश्ते को पीसफुल रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करें। एडिक्टेड हो सकते हैं, इनके कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कोई बुरी लत हो सकती है जिसके ये आदी हैं। लाइफ लेसन एंड लर्निंग, तो इस वक्त ये सीख रहे हैं अपने जिंदगी में तमाम तरीके के कार्मिक ट्रिगर्स के जरिए, कार्मिक लेसन के जरिए, ऐसे चैप्टर्स इनको सिखाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, जहां पर ये खुद ही उठ रहे हैं, खुद ही अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और अपने आप को हील भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस चेंज कराया जा रहा है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ये आपको डेट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं आपके साथ में, और ऐसा जल्द हो सकता है कि आप इनके साथ खूब ट्रैवल करें, खूब घूमे फिरे। वाह। नेक्स्ट है रीचिंग कंक्लूजन। अब आपके पार्टनर को इस रिश्ते में एक कंक्लूजन पर पहुंचना है। जो भी इस रिश्ते का फ्यूचर है, जो भी इस रिश्ते की डेस्टिनी है, वो क्रिएट हो जाए। एनर्जी है आंसर्स अराइविंग। तो जो भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे थे, जिनके सवाल आप ढूंढ रहे, सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे थे, उनके जवाब अब आप तक आने हैं। ये भी अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। इवन डिवाइन इटसेल्फ वांटेड कि अब आपको क्लैरिटी दे दी जाए। आप काफी समय से अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव। आपके पार्टनर आपको दिल से प्यार करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है जिस इंसान ने मेरे लिए इतना किया, जिसने इतना अपनी अपनी कुर्बानियां दी है, हर जगह उसने मुझे टॉप पे रखा, इस इंसान को मैं यूं ही नहीं छोड़ सकता, मैं इसे बहुत प्यार दूंगा, बहुत प्यार दूंगी। ठीक है, इवन यहाँ पर आपके पार्टनर असेंट कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जीज में है, मेडिटेशन करना हो सकता है इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एक फ्री स्पिरिट दिख रही है आपके पर्सन की, सो दैट आपके साथ इस कनेक्शन को ये समझ पाए कि ये ट्रू लव है कि नहीं है। क्या ये सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, प्लेयर हैं ये, या फिर ये वास्तव में आपसे प्यार करते हैं? क्योंकि जब प्यार करेंगे तो इनको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। ट्रू लव तो एफर्ट लगाएगा ही लगाएगा, और ट्रू लव अगर एफर्ट नहीं लगा रहा है तो फिर ट्रू लव होने में डाउट भी है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और इमोशंस आए हैं निकल के आपके लिए। ठीक है, लेट्स चेक आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उन्हें लेकर इस रिश्ते में, उनके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? क्या ये कॉल मैसेज करेंगे? स्टार कार्ड आया है जी, जो आप चाह रहे हो वही होने वाला है। होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, अलाइनमेंट में रहो। या तो ये आपको कॉल मैसेज करेंगे अगर आप इनसे बात करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं डिजायर के जरिए, मैनिफेस्टेशन के जरिए, टेलीपैथी के जरिए, या आप दोनों के बीच में आप चाह रहे हो कि अब सेपरेशन खत्म हो, रीयूनियन हो, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग साइन आया है कि आपका इनके साथ रिकंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, आप दोनों की विशेष पूरी हो सकती है। आने वाले समय में इस पर्सन की हीलिंग फास्ट होगी, सो दैट ये आप तक आए बिना किसी ब्लॉकेज के। यस, विद इन 6 hours to 6 days के अंदर इनका मूवमेंट, इनकी ट्रैवलिंग, इनका आपसे मीटिंग आपकी और इनकी हो सकती है। इनकी तरफ से कोई हाँ आ रही है, जहां पर और लोगों का भी अप्रूवल अब हो जाएगा। नेक्स्ट एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते में अपने आप को रेडी रखेंगे एफर्ट्स के लिए, और एक पेज की एनर्जी के साथ दे विल कम टू यू। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से अनश्योर हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, या ये सिर्फ आपको लेकर अगर अट्रैक्टेड है तो ये आपसे बात करके देख सकते हैं। आपको वहां पर ये चीज देखनी पड़ेगी कि उसका मुझे मैसेज तो आया, अब क्या मैं उसको रेस्पॉन्ड करूं या नहीं, क्योंकि इनके अप्रोच थोड़ा सा हो सकता है कि हल्की हो। ये आपसे पहले ये जानना चाहें कि आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, मतलब एक बार ये सही तरीके से आपसे बात भी करेंगे। ठीक है, अरे वाह क्या स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बड़ी तेज आए। मजिशियन और एम्प्रेस दोनों मेजर अरकाना है, और इधर डेविल है। आपके पार्टनर की फेमिनिन एनर्जी आपको लेकर जागृत होगी, और ये आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग को लेकर, ग्रोथ को भी काफी ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे। कोई गुड न्यूज दे सकते हैं, मदर से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। रिश्ते में ग्रोथ दिखती है, और रीयूनियन के नाम पे ग्रोथ है। देखो, तो यहाँ पर आने वाली 3 days तक के अंदर रिकंसिलेशन हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। ओवरऑल इस रिश्ते में
ग्रोथ पीरियड, एक हरियाली आते हुए नजर आती है। स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है तो हरियाली तो आनी है। और मूवमेंट भी, जैसे मैंने बोला कि विद इन 6 डेज के अंदर कोई मूवमेंट, ट्रैवलिंग दिखती है, उधर से भी ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी थी, तो ये आपको रीच आउट कर सकते हैं, मुलाकात आपकी हो सकती है, डेट पर आप जा सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों को शादी का कमिटमेंट मिल सकता है, ये बता सकते हैं फैमिली मान गई, ठीक है। एनर्जी इज ऑल्सो गाइडिंग कि आप अगर मैरिड कपल के साथ डील कर, आप मैरिड कपल्स हैं तो आपका रियूनियन इनके साथ हो सकता है, फिर से इनके, आपके जो इंडॉस हैं आप उनके साथ उठे बैठे जाएं, अपना घर परिवार की चीजों को ठीक करें, या ये आपके पेरेंट्स के पास मिलने के लिए आ सकते हैं। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है, आपके सिबलिंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। बॉटम से 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेजेस आएंगे, अनब्लॉक ये आपको कर देंगे। यहाँ पर स्टार कार्ड से मैंने आपको बोली थी ये चीज। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 की वाइब्रेशन है, समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। कंप्लीशन, रीयूनियन, मैरिज, ग्रोथ इन रिलेशनशिप, सक्सेस, सडन मीटिंग, सडनली इंडिपेंडेंट होकर ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आप दोनों की ही विशेस को पूरा करेगी इस रिश्ते में, ठीक है। तो आने वाला समय आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और काफी अच्छा होगा टाइम ग्रोथ की दृष्टि से, कि ये रिश्ता आगे जाएगा, इस रिश्ते में हीलिंग बहुत फास्ट होगी। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस, उनके अपने जनरल लाइफ से रिलेटेड और उनके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। 2 तरह के कार्ड्स देना मुझे आज आप, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड जनरल गाइडेंस में और सेकंड कार्ड, ठीक है, इंडिविजुअल गाइडेंस आपके लिए क्या है और लव रिलेशनशिप वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ये अलग नहीं है, लेकिन आप इनको दोनों को सुन सकते हैं कि प्यार में क्या गाइडेंस है आपके लिए और इंडिविजुअली क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक है, ओके, इंटीमेसी की एनर्जी है, रेमिनिसाइजिंग, मोमेंट्स याद आ रहे हैं आपके पर्सन को। तो इंडिविजुअली एंजल्स कह रहे हैं डिस्टेंस पे हैं आप और आपका पार्टनर, डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस आपका दिख रहा है इमोशनली या फिजिकली। तो एंजल्स कह रहे हैं डिस्टेंस ही बताता है कि आपके लिए कौन सबसे सही है, कौन आपसे कितना प्यार करता है। दूरियों में ही प्यार की सबसे ज्यादा परख समझ में आती है। अगर कोई दूर रहकर मौज उड़ा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है इधर से उधर, टाइम से खा पी रहा है, तो इट मीन्स उस इंसान को आपकी कोई कुछ नहीं पड़ी और आप इधर दूरियों में होकर भी तरस रहे हैं। तो सोचना है आपको, समझना है, जब आप उनके बिना दूरियों में दुखी हैं, आपको ऐसा लग रहा है मेरे पार्टनर के साथ सेपरेशन एंड हो जाए और अगला बंदा एंजॉय कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है कि एक तो प्यार करता है लेकिन दूसरा गड़बड़ कर रहा है। सेकंड मैसेज है मूव ऑन। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जब आपके लाइफ में लोग अनअवेलेबल होते हैं, जब आप हारी है, बीमारी है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, आपको कभी भी किसी की भी मदद की जरूरत पड़ती है, तो आपके लिए वो इंसान नहीं है जिसपे आपने इतना रुपया पैसा लगाया है, जितना आपने उसको वक्त दिया। तो ये कैसा प्यार है? क्या उस इंसान को बिल्कुल नहीं पड़ी कि बहुत सारे एफर्ट्स भी ना करके एक एफर्ट तो ऐसा करे जहां पर आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये इंसान मुझसे प्यार तो करता है। ज्यादा बड़ा एफर्ट तो आप भी नहीं चाह रहे होंगे, आपने इतना इस पर्सन को चाहा है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, ऐसे में निकल जाओ। अगर लंबा सेपरेशन चल रहा है और कोई चेंज नहीं आ रहा है तो यू कैन मूव ऑन, ठीक है। वैसे भी आप दूर हो ही चुके हैं, डिस्टेंस के साथ मूव ऑन आया है, ठीक है। अब ये किसके लिए गाइडेंस है आप देखिएगा। लव रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या है यहाँ पे, ओके, सैक्रल चक्र की एनर्जी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। बॉटम से भी रेमिनिसाइजिंग आया। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है, ये आप दोनों के बीच में जो भी मोमेंट्स घटित हुए हैं, ये उनको फिगर आउट करने की कोशिश करें कि वास्तव में हुआ क्या, कहाँ ये रिश्ता स्टैंड कर रहा है, कहाँ ये कितने इन्वॉल्व थे, आपके साथ क्या चीजें हैं। स्पेशली यहाँ पर फिजिकल नीड्स, सोल सेटिस्फैक्शन को लेकर यहाँ पर अगला बंदा जो है वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। गिव इट टाइम। लव रिलेशनशिप में गाइडेंस है कि हर चीज डिवाइन टाइमिंग पर होती है, तो चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होगा इस चीज के लिए। आप जबरदस्ती किसी के साथ कमिटमेंट में बंध नहीं सकते, कोई जबरदस्ती आपसे प्यार नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती आपसे शादी नहीं कर सकता, ठीक है। हर चीज अपने टाइम पर होना निहित है और हर चीज डिवाइन टाइमिंग लेकर बैठी है। किसी का आना, किसी का जाना, किसी का आपके साथ रियूनियन में आना, किसी की आपके साथ शादी होना, दिस इज ऑल डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। तो ऐसे में चीजों को नेचुरली अनफोल्ड करें, हपड़ तपड़ में चीजें खराब नहीं करनी, अपने आप को बैलेंस करके चलो, जिससे बिना ब्लॉकेजेस के चीजें आपकी 3D रियलिटी में जल्द से जल्द क्रिएट हो। सो ये थी गाइडेंस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।